हे विद्यार्थियों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबका स्वागत है द्रोण स्कूल में। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं मैथ सेक्शन के। हमने जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए हैं वो सारे के सारे डिफरेंट टॉपिक से हैं। जैसे कुछ हमने स्पीड और टाइम से लिए हैं, कुछ हमने लिए हैं क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन से, कुछ हमने ग्राफ के क्वेश्चंस लिए हैं। तो सारे डिफरेंट हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। और इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैं आसान से आसान तरीका आपको बताऊंगा ताकि आपका टाइम बहुत बचे एग्जाम में। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, करना क्या, आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाना और खुद सॉल्व करना। पहले जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। नहीं सॉल्व होता है तो सोल्यूशन देखना, और अगर सॉल्व हो जाता है तो आगे देखना कि मैं कैसे बता रहा हूं, मेरा तरीका क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है और ये कैसे टाइम बचाता है आपका एग्जाम में, राइट। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 मीटर इंटू 60 मीटर। A 2 meter width path made around the rectangular park, the area of the path is। हिंदी में पढ़ो, समझो कि क्या कहना चाह रहा है। एक आयताकार पार्क की विमाएं जो हैं वो 100 मीटर इंटू 60 मीटर हैं, यानी कि कुछ इस तरह का जो है आयताकार एक पार्क है, राइट। इस तरह से एक आयताकार पार्क है और कहा क्या है बच्चों कि इसकी विमाएं 100 मीटर इंटू 60 मीटर। तो 100 मीटर जाहिर सी बात है लेंथ होगी, तो ये लेंथ जो है 100 मीटर है और ये चौड़ाई जो है वो है 60 मीटर। समझ में आ गई इतनी बात। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि एक 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल निकालना है हमें, मतलब ये 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, ऐसे 2 मीटर चौड़ा क्या है, रास्ता है। ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, कितना है, 2 मीटर चौड़ा, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है, जो इस रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ बनाया गया है। अब हमें करना क्या है कि इसी पाथ का, इसी रास्ते का जो है क्षेत्रफल निकालना है। समझ रहे हो बात को, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों एक बात तुम ध्यान दो, अगर हम इसको माने ए बी सी और डी रेक्टेंगल, और इसको हम माने एम एन ओ और पी, तो जो बाहर वाला रेक्टेंगल है, ये बाहर वाला आयत सबसे बड़ा वाला, इसका एरिया निकाल लें और उसमें से ये अंदर वाला जो रेड वाला तुम्हें दिख रहा है, ये रेड वाला रेक्टेंगल है, उसका एरिया घटा दें तो हमें ये वाला एरिया मिल जा रहा है। बात समझ रहे हो तुम, बाहर वाले में से अंदर वाला घटा दें तो ये वाला मिल जाएगा। तो देखो अब करेंगे कैसे, ये देखो बेटा, ये 2 मीटर है, कितना है, 2 मीटर। तो 2 मीटर अगर इधर है तो 2 मीटर इधर भी तो होगा, इधर भी कितना होगा, 2 मीटर। तो पहले चौड़ाई कितनी थी, 60 मीटर थी, अब 2 ऊपर और 2 नीचे बढ़कर हो गई। चौड़ाई कितनी हुई बेटा बताओ, चौड़ाई हुई अब कितनी हुई बताओ, 60 + 2 + 2। ये ध्यान देना, 2 बार 2 जुड़ेगा, क्योंकि इधर भी और इधर भी देखो, ये 60 था इतनी पूरी लंबाई, और 2 इधर जुड़ा 2 इधर जुड़ा, तो कितना हुआ, ये हो गया 64 मीटर। इसी तरह से बताओ बच्चों लंबाई कितनी हुई, यानी कि लेंथ जो हुई, लेंथ कितनी हुई, 100 मीटर पहले था, 2 देखो इधर जुड़ा, ये 2 और 2 इधर जुड़ा, 2, राइट। तो ये हो गया 104, लेंथ बराबर 104 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये तो बड़ा वाला रेक्टेंगल निकल गया, ये बड़े वाले रेक्टेंगल की साइड्स आ गई हमारे पास। तो अब हम निकालेंगे ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है हमारे पास, उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू होगा, देखो 104 × 64। तुम जानते हो बच्चों कि एरिया जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L × B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना है, 104 मीटर, और ब्रेड्थ कितना है, 64 मीटर इंटू 64। समझ में आ रही है इतनी बात। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6656 मीटर स्क्वायर। कितना आया, 6656 मीटर स्क्वायर। अब इतनी बात समझ गए। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है, ये तो रहा इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया। अब हमें क्या करना है, इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया यानी रेड वाले का एरिया घटाना है। तो इसका जब एरिया हम निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ किसका निकालेंगे, MNOP
एरिया ऑफ MNOP यानी कि अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया होगा। देखो कितनी विमाएँ हैं इसकी, 100 × 60, तो 100 × 60 ये हुआ बच्चों 6000 मीटर स्क्वायर। कितना हुआ? 6000 मीटर स्क्वायर। अब देखो बड़े वाले का भी हमारे पास आ गया और छोटे वाले का भी हमारे पास आ गया। बड़े वाले का है 6656 मीटर स्क्वायर और छोटे वाले का है 6000 मीटर स्क्वायर। तो हमें इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों अगर इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला घटा दें, मतलब ये वाला एरिया तो हमारा गायब हो जाएगा, ये हिस्सा, तो बचा अब रास्ते का क्षेत्रफल। तो घटाओ अब कितना हो रहा है, 6656 माइनस 6000 इज इक्वल टू कितना हुआ, 656। कितना हुआ? 656 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? देखो सेकेंड ऑप्शन। यस, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखो बच्चों एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि अगर तुम इसको 2 ही मीटर इंक्लूड करते, कई बच्चे क्या करते हैं ये 2 मीटर भूल जाते हैं। उन्होंने देखा कि भाई 2 मीटर चौड़ा ये रास्ता है, तो 100 में क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया और 60 में भी 2 जोड़ दिया, लेकिन ये 4 जुड़ेगा, ध्यान देना। अगर तुम 2 जोड़ के सॉल्व करते तो आंसर हमारा पहला वाला आता, और पहला वाला ऑप्शन पहले ही देखो दिया गया है, ये गलत हो जाता। समझ गए बात को? तो इस बात पर ध्यान देना। ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलें, देखो आगे बढ़ो। देखो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने है, पहले खुद सॉल्व करना और फिर बताना। पढ़ो क्या लिखा है बेटा। फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट द वेरियस स्पोर्ट्स प्ले बाय स्टूडेंट्स। स्टडी द चार्ट एंड गिव द आंसर। हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले टेबल टेनिस। अरे 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 इसमें सिंपल हमें ये बताना है कि टेबल टेनिस कितने स्टूडेंट खेलते हैं। देखो यहाँ से ये बैडमिंटन का कितने स्टूडेंट खेलते हैं, 5 स्टूडेंट। यहाँ से तुम मिलाओगे तो ये 8 स्टूडेंट जो हैं, ये टेबल टेनिस के टॉप से मैच कर रहा है। देखो ये सीधी लाइन में, तो 8 स्टूडेंट जो हैं वो खेलते हैं टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेलते हैं कितने, 8 स्टूडेंट। कौन सा आंसर? सेकेंड ऑप्शन। यस, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। So let's move on to the third question of this video. Stay focused. See here. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो लिखा क्या है। At 25% per annum interest, in how many years the simple interest on a sum of money treble itself? मतलब कि एक राशि जो है 25% की वार्षिक दर से कितने सालों में 3 गुना हो जाएगी। एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, और इससे आसान इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। कोई फॉर्मूला मत लगाना। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखना तुम बेटा क्या करना कि मान लेना मूलधन जो है वो 100 है। 100 जो है मूलधन है या फिर प्रिंसिपल अमाउंट है, समझ गए। 100 मूलधन मान लेना। अब कहा क्या है कि 25% एक साल में ब्याज लगता है। वार्षिक दर कितनी है, 25%। तो बेटा तुम जानते हो 100 का जो है 25% जो होता है, 25%, ये 25 ही तो होता है। पता है ना कैसे? देखो 100 × 25/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, बचा 25। तो 25% जो 100 का होगा वो 25 ही होता है। और यही कारण है कि हमने 100 माना था, क्योंकि 100 मानने से ये सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमने मान लिया कि मूलधन 100 था। अब कहा क्या जा रहा है कि ये मनी कितने सालों में 3 गुना हो जाएगी। तो पहले हमने 100 माना था, 3 गुना करना है, यानी कि 300 हमें करना है। इसको बढ़ा करके 100 से बढ़ाकर कितना करना है, 300। कितना बढ़ाना है, 200 प्लस 200। 200 ही तो बढ़ाना है। देखो 100 में 200 हमने बढ़ाया तो 300 हुआ। अब पूछा क्या है कि कितने साल में हो जाएगी। यहाँ से देखो बेटा एक साल में बढ़ता है 25 रुपये। तो देखो 25 रुपये बढ़ता है एक साल में, 25 रुपये बढ़ता है एक साल में, तो 1 रुपये बढ़ेगा 1/25 साल में, तो 200 रुपये बढ़ेगा 1/25 गुणे 200, 25/200, 8 साल में। कितना, 8 साल, यानी कि 8 ईयर्स। समझ गए बात को? देखा तुमने कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसे जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये और भी आसान लगने लगेगा तुम्हें। ये बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं। ये देखो ये तो ऐकिक नियम का सवाल है, यानी कि यूनिटरी मेथड का है ना। तो कोई फॉर्मूला तुम्हें इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग को ये बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, अभी आप लोग को ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कितनी आसानी से सॉल्व कर ले रहे हो। तो इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस लेकर के खुद प्रैक्टिस करना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने है, ध्यान देना बच्चों। देखो ये स्पीड और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 2 persons walk each other 7:30 AM. If their speed are 4 km/h and 6 km/h, and initially their distance is 25 km, then in what time they will meet to each other?
हिंदी में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। दो व्यक्ति 7:30 बजे चलते हैं एक दूसरे की तरफ और उनकी चालें हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उनके बीच की दूरी है 25 किलोमीटर। तो वो कितने बजे आपस में मिलेंगे? देखो भैया, ये है आगरा। क्या है? ये है आगरा और ये है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। और इन दोनों प्लेसेस के बीच की दूरी है 25 किलोमीटर। इतना नज़दीक तो है ही नहीं है, लेकिन चलो हमने मान लिया 25 किलोमीटर। अब एक यहाँ पे राम है और दूसरा यहाँ पे श्याम है, यहाँ पे दूसरा श्याम है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं कितने बजे बताओ? 7:30 पर। 7:30 बजे यानी कि 7:30 बजे एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। ये इधर की तरफ चलता है और ये इधर की तरफ चलता है। अब देखो एक बात ध्यान दो कि एक की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है कितनी? 6 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? यानी कि ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ता है इधर की तरफ और ये बढ़ता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर की तरफ। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा ना कि ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे, राइट? एक दूसरे से मिलेंगे। तो यही हमसे पूछा गया है कि वो कितने बजे मिलेंगे आपस में। तो बेटा इसमें तुम सिंपल मानना कि मान लो वो x घंटे में मिले। सपोज कर लेना कि तुम वो x घंटे में मिले एक दूसरे से। तो x घंटे में इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तुम जानते हो बेटा, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखें, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, राइट? और स्पीड हमें दिया हुआ है और टाइम हमने माना x, राइट? टाइम हमने माना x, स्पीड दिया हुआ है, टाइम x माना। तो यहाँ से देखो तुम, जब स्पीड तुम्हें पता है इसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसका 6 किलोमीटर पर आवर है, तो बेटा बताओ x टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे ये दोनों? राम करेगा x टाइम में, इसका स्पीड है 4 तो 4 इंटू एक्स, और श्याम की स्पीड 6 है तो x टाइम में ये करेगा 6 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई ये हुई 4x और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई ये हुई 6x। इतनी बात समझ गए? ये 4x और ये 6x, राइट? तो देखो बेटा, अगर हम इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ दें तो ये बचेगा, तो ये बनेगा 25 किलोमीटर, राइट? तो 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 25, राइट? तो 10x हुआ, ये हुआ 25, x इज इक्वल टू हुआ 25/10 इज इक्वल टू 2.5। समझ गए? कितना हुआ? 2.5। ये 2.5 क्या आया? ये टाइम निकल के आया। हमने x से ही तो माना था कि मान लिया था कि x टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। समझ गए? और ये निकल कर कितने में आया? ये घंटा है। क्या है? घंटा, हॉर्स। ये है हॉर्स। समझ गए? 2.5 आवर्स। यानी कि इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 सही 1/2 घंटा। 0.5 को 1/2 लिख सकते हो घंटा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो बेटा, इसको तुम लिख सकते हो ये 2 घंटा प्लस 1/2 घंटा प्लस 1/2 घंटा, और ये जो 1/2 घंटा है ये बराबर होगा 30 मिनट के। 30 मिनट के यानी कि 2 घंटा 30 मिनट बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अब जब तुम इतनी बात समझ चुके हो तो ध्यान दो, कितने बजे चले थे? 7:30 पर चले थे। तो बेटा 7:30 पर ये दोनों चले थे और इन्हें टाइम लगा 2 घंटे 30 मिनट। तो हुआ कितना? ये हो गया 60 मिनट और ये हुआ 9। इसको तुम घंटे में बदलोगे तो 60 मिनट का होता है 1 घंटा। तो ये हो गया, इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितना हुआ? ये 10 बज जाएगा, 10:0 देखो कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। यस, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ना ये भी, लेकिन ध्यान देना जब ऐसे क्वेश्चन को तुम करना तो इस तरह का फिगर बना लेना, इससे तुम्हें समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो क्वेश्चन अच्छे से समझो और सॉल्व करो इसको। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो पीछे करके फिर देखो। चलो अब बढ़ते हैं हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। आसान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारा टाइम बचाएगा। देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 and 21? 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है?
पहला पढ़ो कि बोथ आर डिविजिबल नंबर्स, मतलब दोनों भाज्य संख्याएं हैं। भैया 21 तो हम जानते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो जाता है, तो हमने कह दिया कि ये तो डिविजिबल है। लेकिन 11 किससे डिवाइड होता है? किसी से नहीं होता है। ये तो अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि 21 तो डिविजिबल है लेकिन 11 नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। दूसरा देखो क्या कह रहा है, दोनों सम संख्याएं हैं। तुम जानते हो बच्चों कि सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से डिविजिबल हों। ये देखो इनमें से कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो दोनों सम संख्याएं नहीं हैं। ये भी रॉन्ग, ये तो रॉन्ग था ही। तीसरा देखो, दोनों सह अभाज्य हैं। मैंने तुम्हें पिछले वीडियोस में बताया था सह अभाज्य किसे कहते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। अगर नहीं देखा है आपने तो पिछला वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम इस पर बात करते हैं कि को प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है। देखो को प्राइम नंबर निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है। 11 और 21 चेक करते हैं। ये एक बार जाएगा 11, ये 10 बचा। फिर यहाँ से ये 11 इधर आएगा, तो ये एक बार जाएगा 10 और यहाँ 1 बचा। फिर ये 10 यहाँ इधर आएगा 10, ये 1 10 जा 10 और ये कट। तो यहाँ से तुम देखो 1 इनका HCF आ रहा है। और मैंने तुम्हें बताया था कि जिनका भी HCF, जिन दो संख्याओं का भी HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 आ जाए, वो दोनों संख्याएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं बताओ? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। तो बिल्कुल ये दोनों को प्राइम नंबर्स ही हैं। देखो HCF 1 आ रहा है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलो बहुत अच्छे, आपने ये 5 क्वेश्चंस किए, अच्छे क्वेश्चंस थे, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और अगर नहीं क्लियर हुआ है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इसी तरह का अगर प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, तो आप YouTube पे सर्च करना DD सर या फिर द्रोण स्कूल, DRONSCHWL। हमने बहुत सारे कंटेंट अपलोड किए हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, एक लाइन में आपको मिल जाएगा। और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप वहाँ से सेलेक्ट करना और वीडियो देखना। और इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट्स रोज पाने के लिए, लगातार पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाना। जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉन्टैक्ट्स में इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। तो चले फिर मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह के सवालों के साथ, इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स के साथ अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।